द्वापर में के अंत में कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। कौन वेद व्यास? श्री वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की, चारों वेदों का निरूपण किया, पंचम वेद महाभारत की रचना की। उनका जन्म हुआ। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ, 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, तब एक मन में उत्सुकता उनकी रही, कुछ रह गया, पर यह समझ में न आए क्या रह गया। इतनी बेचैनी में बैठे ही थे, तब तक वेदव्यास जी के सामने एक ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गाइए, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, कहे मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। व्यास जी बैठे हुए थे, उसी समय ये धुनी सुनाई पड़ी। देखा कौन है? ब्रह्मपुत्र नारद जी आए हुए हैं। व्यास जी ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो, खुश रहो। अरे महाराज, आपने बड़ी कृपा की, आप पधार गए, पर महाराज कहो कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, व्यास जी और सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों? इतने चिंतातुर क्यों दिखाई पड़ रहे? अरे आप तो व्यास जी हो, वेद व्यास, आपकी लेखनी ने ऐसा कमाल किया कि आपकी रचनाओं को पढ़ करके लोग ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते, और आप भी चिंता में रहेंगे तो संसार का क्या होगा? महाराज, नारद जी से व्यास जी बोले, महाराज क्या बताएं, मन में बार बार आ रहा कुछ रह गया, पर ये पता नहीं चल रहा क्या रह गया। नारद जी बोले, हमें पता है, बताओ महाराज। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की युवावस्था युद्ध की लीलाओं का वर्णन किया, बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन चिंतित है। ध्यान से सुनना, भागवत जी की रचना कैसे हुई आपको पता लग जाएगा। तो व्यास जी बोले, महाराज हमें तो पता ही नहीं है। नारद जी बोले, आप शांत चित्त से बढ़िया एकाग्र भाव से बैठ तो जाओ, भगवान अपने आप आपको कहेंगे, वो प्रेरणा देंगे, आप लिख देना। भगवान तो दयालु है ना, भगवान का तो स्वभाव करुणामय है, इसलिए तो वो भगवान है। जो दया करे वो भगवान, जो दाता है वो भगवान। हमारे एक संत कहते थे, देवता कौन? बोले जो दे वो देवता, और जो ले ले वो राक्षस। हाँ हाँ, जो सबका सब कुछ ले ले वो राक्षस है। बिना मर्जी के जो ले ले वो राक्षस। भाई मर्जी से कोई दे तो बात अलग। बोले देवता कौन? बोले जो दे वो देवता। तो भगवान बोले दाता है, करुणावान है। आहा, अच्छा महाराज, हाँ तो उनकी प्रार्थना करो, वो तो बड़े दयालु, कृपा कर ही देंगे। एक संत गाते थे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहे, यही सब वेद गाते
भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। भगवान के रीझने का कोई ठिकाना नहीं। न जाने किस गुण पर रीझ जाए। बताओ, सबरी के जूठे बेरों पर रीझ गए, विदुरानी के भाव पर रीझ गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान का कोई ठिकाना नहीं किस गुण पर रीझ जाए। भगवान बड़े दयालु। नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व जन्म सुनाया। महाराज सुनो, भगवान कितने दयालु, ध्यान से सुनना। नारद जी बोले, महाराज हम नारद पुत्र होने के पूर्व में दासी पुत्र थे। हमारी माता जी का काम था घर घर जाना, सेवा करना, साफ सफाई करना, फिर भोजन की व्यवस्था होती थी। गौशालाओं में माता जी जाती थी। नारद जी बोले, महाराज हमारी अवस्था छोटी सी थी, लेकिन हम पर संतों की कृपा हो गई। जिन पर महात्मा की कृपा हो जाती है उन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है।